भारत का कानून कहता है कि भले ही 100 आरोपी छूट जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बात दलितों और पिछड़ों को न्याय दिलाने की होती है तो यहाँ तो मामला दर्ज करने में ही महीनों थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं और जब तक न्याय होता है उसके मायने ही खत्म हो चुके होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो सबूत है कि कैसे दलितों और पिछड़ों से जुड़े मामलों में पुलिस प्रशासन भी ढिलाई करती है। दलितों से जुड़ा पहला मामला राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से है, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नीट के पेपर के लीक होने को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में दलित इन्फ्लुएंसर निशु आजाद के पिता पर हुआ सरिया से जानलेवा हमला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे दलित जाति से आने वाले अभिजीत दिपके और प्रवक्ता सौरभ दास ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमले में 15 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने केवल एक शख्स को ही गिरफ्तार करके पल्ला झाड़ने की अच्छी कोशिश की है। आपको बता दें कि 14 साल की निशु आजाद भीम आर्मी की एक सदस्य हैं, जो सोशल मीडिया पर दलितों से जुड़े मुद्दे को उठाती रहती हैं, जिसके कारण उसके कई दुश्मन भी बन गए हैं। इसी दौरान जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान कुछ जातिवादी दबंगों ने उसे घेर लिया था, लेकिन उसके पिता बीच बचाव करने आ गए, जिससे आरोपियों ने उनके सिर पर रॉड से हमला कर दिया। घटना के करीब 24 घंटे में निशु के पिता ने खुद आपबीती बताई थी। प्रवक्ता सौरभ दास ने भी मीडिया के सामने खुलासा किया कि केवल आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस तरह की अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रही है, और जब सबूत और गवाह सब कुछ सामने है, फिर भी गिरफ्तारी में ये लचरता आखिर किसकी शय पर है। वही क्या इस मामले में SC/ST एक्ट लगाया जाएगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी विधानसभा चुनाव में दलित वोटर्स को लुभाने के लिए शुरू की गई बहुजन विचार अभियान को लेकर है। 2027 में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस भी दलितों और पिछड़ों को लुभाने की जुगत में लग गई है। इतना ही नहीं, राजश्री छत्रपति साहू महाराज की जयंती मनाने के बहाने कांग्रेस के जितनी आबादी उतना हक के नारे को भी दोहरा कर बहुजन समाज का ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश की है। कांग्रेस ने कहा, जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ही सभी जातियों के प्रतिनिधित्व की मांग होनी चाहिए, तभी बहुजन और वंचित समुदाय को न्याय, शिक्षा और भागीदारी मिलेगी। वहीं राज्य स्तरीय पार्टी अध्यक्ष अजय राय ने लगे हाथों बीजेपी को भी घेर लिया है। एक तरफ उन्होंने बीजेपी पर जाति जनगणना, आरक्षण और आर्थिक शक्ति का कथित तौर पर केंद्रीकरण करने का आरोप लगाया है, तो वहीं राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर होने वाले विवाद पर भी बीजेपी और RSS को घेरा है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दलित कार्ड काफी काम कर गया था। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या यूपी में कांग्रेस का दलित कार्ड काम करेगा, क्योंकि बहुजन समाज अब केवल जाति के आधार पर नहीं बल्कि विकास के आधार पर भी अपना प्रतिनिधित्व चुनना चाहता है। क्या इस जागरूकता की कसौटी पर खरा उतर पाएगी कांग्रेस? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के चेन्नई से है, जहां दलित समाज से आने वाले छोटे व्यापारियों ने दिखा दिया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो जातिवादी आतंकियों को पछाड़ने का दम रखते हैं। जी हाँ, इसका ताजा सबूत पेश किया है तमिलनाडु SC/ST स्टार्टअप फंड ने, जिसे उनके सफल स्टार्टअप के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन के तहत SC/ST वर्ग के उद्यमियों को फंड मुहैया कराया जाता है। केवल 2025 से लेकर 2026 में 43 SC/ST वर्ग के लोगों के स्टार्टअप के लिए 60.80 करोड़ रुपए के निवेश किया गया है। वहीं निवेशकों से फॉलो ऑन निवेश के तौर पर भी 21.66 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस और इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम करके नए उद्यमियों को उनके क्षेत्र में काम करने के लिए और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में दलितों और वंचितों के लिए नए रोजगार के अवसर भी खोल रहे हैं, ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। ये अवार्ड गवाह है कि टैलेंट किसी जाति का मोहताज नहीं होता, बस जरूरत है तो एक मौका देने की। इसके लिए तमिलनाडु स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां एक दलित युवक ने दबंगों के लिए शराब लाने से इनकार क्या कर दिया था। दबंगों को ये उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा लगा और उन लोगों ने दलित
को बुरी तरह से पीट दिया। लेकिन आपको पता है सबसे हैरानी की बात क्या है कि इस मामले को 16 साल बीत गए हैं और 16 सालों के बाद पीड़ित को न्याय मिला है और आरोपियों को सजा हुई मात्र 4 साल और जुर्माना 24,000 रुपए। भारत की लचर कानून व्यवस्था का एक और नमूना है ये मामला, जहां कहने को तो SC/ST एक्ट में विशेष अदालत है, लेकिन न्याय मिलने में तब भी सालों का इंतजार ही नसीब होता है। ये घटना हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के परछा गांव का है। दलित युवक के साथ मारपीट की यह घटना 19 जून 2010 को घटित हुई थी, जब पीड़ित राजेश गांव के ही एक दुकान पर सामान लाने गया था, जहां आरोपी जयप्रकाश लोधी और ठाकुरदास शराब पी रहे थे। उन लोगों ने राजेश को और शराब लाने के लिए कहा था, लेकिन राजेश ने इनकार कर दिया था, जिससे वो दोनों भड़क गए और राजेश को जाति सूचक गालियां देते हुए पीटना शुरू कर दिया। 20 जून को पीड़ित के पिता ने पुलिस को इस घटना की तहरीर दी थी। इस घटना के 16 सालों के बाद विशेष न्यायाधीश SC/ST रणवीर सिंह ने दोनों आरोपियों को 4 साल का कठोर कारावास और 24,000 रुपए का जुर्माना लगाने की सजा दी है। अब सवाल ये है कि 16 सालों के बाद न्याय और इतनी कम सजा, तो भला क्या वाकई में दलितों और पिछड़ों का कानून पर भरोसा बना रहेगा? दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां पहले एक दलित की पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे संतोष बघेल नाम के युवक की संदिग्ध हालत में सड़क हादसे में मौत होती है। लेकिन जब भी पुलिस नहीं जागती, जिसके बाद न्याय के लिए पीड़ित परिवार सड़क पर उतर गया, तो ये पुलिस को अपनी बेइज्जती लगी। उन लोगों ने पीड़ितों को वहां से हटाने के लिए लाठियां चलानी शुरू कर दी। ये घटना भिंड जिले के महगांव थाना क्षेत्र की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की बर्बरता को देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। इस मुद्दे पर भीम आर्मी कार्यकर्ता सुनील आस्ते ने पुलिस प्रशासन को घेरते हुए CM मोहन यादव से मांग की है कि केवल न्याय की उम्मीद लेकर वो सड़क पर बैठे थे, तो फिर उनके साथ पेशेवर अपराधियों जैसा सलूक क्यों किया गया? उन्होंने मांग की है कि संतोष बघेल की मौत के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कौन है उसके अपराधी? पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। उल्टा पीड़ित परिवार के साथ ही बर्बरता करना वहां की फेल कानून व्यवस्था को दर्शा रहा है। उन्होंने अपील की है कि आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि दलितों का न्याय पर भरोसा बना रहे। हैरानी की बात तो ये है कि आखिर क्यों बिना आंदोलन के दलितों पिछड़ों की आवाज तक नहीं सुनी जाती है? कानून उनके लिए बराबर क्यों नहीं है? अब देखना यह होगा कि सरकार का इस पर क्या रवैया होता है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।